नमस्कार साथियों। साथियों, फोर्थ ग्रेड 2025 के सभी पारियों के एग्जाम संपन्न हो चुके हैं और कल उनके क्वेश्चन पेपर जो हैं वो भी डाल दिए गए हैं। और हालांकि मैं कट ऑफ पर वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन जब तक हमारे पास क्वेश्चन पेपर ना हो तब तक हम पेपर के लेवल का एक एनालिसिस नहीं कर सकते हैं कि भैया पेपर कैसा था। जैसा कि एग्जाम देने के बाद अभ्यर्थियों का रुझान आ रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे थे पेपर बहुत आसान आ रहे हैं, बहुत आसान पेपर आया है। कुछ कह रहे थे कि केवल मैथ के क्वेश्चन टफ है, बाकी सारा पेपर आसान है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है रुझान देखने को मिले थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अलग अलग यहाँ पर कमेंट किए थे, लेकिन कल जब मैंने चारों पारियों सॉरी 6 पारियों के क्वेश्चन पेपरों को देखा, तो देखने के बाद मुझे जो पर्सनली फील हुआ मैं बताता हूं कि पेपर का लेवल जो था वो इतना आसान नहीं था जितना कि बताया जा रहा था। जी हाँ साथियों, आप पटवारी एग्जाम को पेपर को देख लीजिए, उसका जो लेवल था वो इससे सरल था। और ये फोर्थ ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है, इसके पेपर जो है सभी पारियों के उस पटवारी वाले एग्जाम से थोड़े से टफ लेवल पे थे। अब बात करें कि पेपरों का लेवल कैसा था, किस पारियों का पेपर ज्यादा हार्ड था, तो साथियों सभी पेपरों को देखने के बाद मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि देखिए, जो पेपर हैं उनमें कुछ क्वेश्चन तो है बिल्कुल सिंपल डाले गए हैं, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं और कुछ एक क्वेश्चन टफ डाले गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे पारियों में यही चीजें देखने को मिली हैं। तो लगभग लगभग सेम सारे सो रहा है। ज्यादा हो सकता है किसी पारी में कुछ क्वेश्चन ज्यादा हार्ड डाल दिए हैं, किसी पारी में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं, किसी पारी में लो लेवल के क्वेश्चन ज्यादा हैं, लेकिन उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि किस प्रकार का जो है पेपर का लेवल रहा है। साथियों, मैं आज की वीडियो में आपको चर्चा करने वाला हूं कि कट ऑफ कहां तक जा सकती है, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, उसी पर हम यह चर्चा करेंगे कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। जी हाँ साथियों, तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो उसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। चलिए साथियों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि संभावित कट ऑफ यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। और संभावित कट ऑफ एक संभावनाएं होती हैं अभ्यर्थियों के रुझान के अकॉर्डिंग, पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, पोस्ट को देखते हुए, सभी चीजों को देखते हुए जो है कट ऑफ जो है उसका अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी पर को आधार मानते हुए मैं यहाँ पर आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। जहां तक जो है पेपर को देखते हुए और पोस्ट को देखते हुए, पोस्टों की संख्या काफी थी और एग्जाम जो अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों की संख्या आपको पता है कि लगभग 24 लाख। हम आवेदन की बात करें तो लगभग 24 लाख और 70-71 हजार के आसपास ये आवेदन थे। ठीक है, ये आवेदन थे। और यहां पर एग्जाम देने वालों की जो संख्या थी लगभग 20 लाख। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया, उपस्थिति रही थी, वो लगभग 20 लाख के आसपास अभ्यर्थी, 20 लाख कुछ हजार हैं, तो 20 लाख के आसपास जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है। ठीक है, तो अब पोस्ट भी देखें तो पोस्ट भी अच्छी खासी है, 53,000 के आसपास पोस्ट है। तो एक तरह से एक अच्छा यहाँ पर कंपटीशन रहेगा। लेकिन कट ऑफ की बात करें तो पेपर का जो लेवल था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतना आसान नहीं था किसी भी पारी का पेपर। हम बात करें जितना हम एक अनुमान लगा रहे थे, अगर पेपर का लेवल आसान होता तो निश्चित तौर पर कट ऑफ जो है वो काफी हाई जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन वास्तव में एक अच्छे लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे और कुछ एक क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के भी थे। ठीक है, तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर नॉन टीएसपी एरिया की जो कट ऑफ है वो बता रहा हूं। और टीएसपी वालों के लिए अलग से वीडियो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको बना दूंगा। देखिए, नॉन टीएसपी की हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैंडिडेट जो है, यदि देखिए टोटल आपको पता है कि 120 क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, और 120 में से यदि जनरल कैंडिडेट के यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग यदि 85 से 90 के बीच में यदि नंबर हैं, ध्यान रखिएगा, 85 से 90 के बीच में नंबर यदि जनरल कैंडिडेट के हैं तो वो एक अच्छी स्थिति में है, निश्चित तौर पर वो सिलेक्शन के काफी करीब है। ठीक है, तो 85 से 90 के बीच में जनरल कैंडिडेट जो है उनके यहाँ पर कट ऑफ रहेगी। और अब आप फीमेल की बात करें तो इसी के आसपास 1-2 नंबर आप कम कर लीजिए, ये लगभग 83 के आसपास जो है आप कह सकते हैं फीमेल की कट ऑफ जो है वो रहेगी। तो 85 से 90 के बीच में
जनरल कैंडिडेट की कट ऑफ हम मान सकते हैं, क्योंकि जैसा पेपर रहा है। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ जो है वो यहां पर 80 से 85 तक देखने को मिल सकती है। ओबीसी कट ऑफ 80 से 85 के बीच में जो है, यदि आपके नंबर आ रहे हैं कट पिट के, ठीक है, नेगेटिव काटने के बाद यदि आपके 80 से 85 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं, नहीं क्वेश्चन बैठ रहे हैं 80 से 85 के बीच में, तो निश्चित तौर पर जो है आप सिलेक्शन की दौड़ में हो। और बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी जो है लगभग 78 से 80 के आसपास मान के चलिएगा कि 78 से 80 के आसपास यदि आपके नंबर आ रहे हैं तो आप इस जो है कट ऑफ में शामिल हो सकते हैं। अगर बात करें एससी की, तो एससी की कट ऑफ यहां पर 70 से 72 क्वेश्चन के आसपास एससी की कट ऑफ जा सकती है। और एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ यहां पर 65 से 68 क्वेश्चनों के आसपास एसटी कैंडिडेट की कट ऑफ जा सकती है, ठीक है। वहीं एमबीसी की हम बात करें तो एमबीसी की जो कट ऑफ है वो यहां लगभग 80 के आसपास, एससी थोड़ा बहुत ऊपर, ये मान के चलिएगा कि लगभग 68 से 70 के बीच में मैं एमबीसी कट ऑफ को रखता हूं यहां पर, कि लगभग इसके आसपास ही जो है एमबीसी की कट ऑफ रहेगी। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कैटेगरी वाइज अपने अपने देख लीजिए, हम मेल फीमेल जो है दोनों मैंने इसमें शामिल किए हैं। 1-2 नंबर का फर्क रहेगा मेल फीमेल में, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से फोर्थ ग्रेड जो है इसमें यदि आपके कट पिट करके इतने नंबर बैठ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप इस दौड़ में बने हुए हो। आंसर की अभी नहीं आई ऑफिशियल, लेकिन जैसे ही आंसर की आती है तो आप जो है उससे मिलान कर सकते हो। बाकी बहुत सारे चैनल्स वालों ने भी आंसर की डाली हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर देख सकते हो। बाकी कट ऑफ जो है इसके आसपास रहने की पूरी संभावनाएं हैं, लेकिन वास्तविक क्या है, वास्तविकता क्या है, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब भविष्य के गर्त में है, ठीक है। तो एक अनुमान होता है, एक अनुमान पेपर के लेवल को देखते हुए, पोस्ट को देखते हुए, ये सभी चीजों को देखते हुए जो है अनुमान मैंने यहाँ पर आपको बताया है। यदि आपको लगता है कि ये कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहने वाली है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नॉन टीएसपी वाले अभ्यर्थी यदि कमेंट करते हैं तो उनके लिए भी कट ऑफ का वीडियो मैं जल्द लेकर आऊंगा। और उम्मीद है कि आप इस भर्ती में अवश्य सिलेक्शन पा लेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको चपरासी तक ही अपनी जो है लक्ष्य को सीमित नहीं करना है, आपको आगे भी बढ़ना है। ये आपकी बेरोजगारी खत्म करने का एक माध्यम है। केवल आपकी बेरोजगारी इस भर्ती से खत्म होगी और उसके बाद आपको एक नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है, अपने अगली जो आपका टारगेट रहा है। क्योंकि मैंने देखा है कि इस एग्जाम में वो सभी अभ्यर्थी बैठे हैं जिन्होंने चाहे बीएड की हो या कोई भी और अन्य डिग्री डिप्लोमा हासिल किए हुए हो, वो भी इस एग्जाम में बैठे हुए हैं। तो बेरोजगारी का स्तर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अभ्यर्थियों की यही होता है कि एक बार कोई जॉब मिले, गवर्नमेंट जॉब मिले, थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर महसूस करें, उसके बाद हम आगे तैयारी करेंगे। तो निश्चित तौर पर यदि आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है तो आपको अपनी आगे की तैयारियां जारी रखनी चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। जय हिंद, जय भारत।